बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला करेंगे। हमारा आज का मौजू है अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। खानदान, स्कूल और समाज में नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 5 यानी ख़ानदानी अक़दार में हम पढ़ चुके हैं कि ख़ानदान में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमें एक दूसरे से मोहब्बत और अपनायत होती है। हम अपनों का ख्याल रखते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। घर में किसी चीज़ का फैसला लेते वक्त एक दूसरे से पूछते हैं। इस तरह हम सब ख़ानदान के फैसले लेने में शामिल रहते हैं। हम ख़ानदान में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह समाजी ज़िंदगी में हर किसी को आपसी ताउन की ज़रूरत होती है। हमें भी दूसरों के ताउन की ज़रूरत होती है। गांव या शहर में मेला, उर्स, इज्तिमात वगैरह तकरीबात एक दूसरे के बाहमी ताउन से ही कामयाबी से हमकिनार होती हैं। तो सबक ख़ानदानी अक़दार के मुताले से ये बात हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि इनकिसार और बाहमी ताउन के ज़रिए हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर और खुशहाल होती है। और आज हम इस सबक में मुख्तलिफ मिसालों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने मसाइल खुद किस तरह हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। मसाइल से क्या मुराद है? मसाइल किसे कहते हैं? मसला की जमा है मसाइल। और मसला यानी क्या? मसला यानी कोई बात, कोई परेशानी, कोई रुकावट। और जब बहुत सारी परेशानियां हों, रुकावटें हों तो हम कहेंगे मसाइल। तो अब हम देखते हैं कि अपने मसाइल हम खुद कैसे हल कर सकते हैं। अब कुछ तस्वीर को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में आपको कौन से मसाइल नजर आ रहे हैं? इस तस्वीर को देखिए। ये बच्चा जिस सड़क से गुजर रहा है वहाँ बड़ा सा कूड़ादान रखा हुआ है, मगर उसके बावजूद बहुत सारा कचरा रास्ते पर बिखरा हुआ है। ये बच्चा क्या सोच रहा है? कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल आना पड़ता है। यकीनन जब इतना कचरा बिखरा हुआ होगा तो उसमें बदबू तो पैदा होगी ही और हर आने जाने वाले को परेशान करेगी। बदबू से बचने के लिए देखें, इस बच्चे ने अपनी नाक पर रुमाल रखा हुआ है।
मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का मंजर हमें भी कभी देखने को मिल जाता है, जब कूड़ादान होने के बावजूद कचरे का अंबार लग जाता है और कचरा कूड़ेदान के बाहर पड़ा रहता है, सड़क पर बिखर जाता है और उसमें बदबू उठने लगती है। यहाँ भी कचरे का ढेर नजर आ रहा है और यकीनन इसमें से भी बहुत बदबू आ रही होगी, तभी तो इस खातून ने अपने नाक पर रुमाल रखा हुआ है ताकि बदबू से बचा जा सके। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये लड़की किसी मसले के बारे में सोच रही है। ये सोच रही है हमारे इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 बार आता है। पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आप सब बखूबी जानते हैं, और अगर एक दिन भी पानी ना मिले तो कितनी मुश्किल पेश आए, कितनी दुश्वारी हो। और जिस बच्चे की तस्वीर अभी आपने देखी, उसके इलाके में तो पानी हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा आता है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। अगर हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा पानी आए तो लोग कैसे गुजारा करेंगे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पानी का एक टैंकर आया हुआ है और पानी हासिल करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक एक के हाथ में आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं पानी ले जाने के लिए। अब हमारे यहाँ रोज़ाना पानी आता है, हम अपने इस्तेमाल के लायक पानी जमा करते हैं, मगर ज़रा सोचिए उन इलाकों के बारे में जहाँ पानी की किल्लत है, उन्हें रोज़ाना पानी मैसर नहीं होता, बहुत सारा पानी जमा करके रखना पड़ता है, मगर हम कितना पानी जमा कर सकते हैं। तो पानी ना मिलना ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस तस्वीर में ये बच्ची सोच रही है साइकिल पर स्कूल आने को दिल बहुत ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पक्की सड़कें नहीं हैं, और अगर सड़कें हैं तो उसमें गाड़ियों का इतना ट्रैफिक है कि साइकिल सवार अपने लिए परेशानी महसूस करते हैं और बच्चे स्कूल आने जाने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो ये भी एक मसला है। ये बच्चा भी अपने किसी मसले के मुतालिक सोच रहा है। ये सोच रहा है मेरे अब्बा को बार बार ताल्लुके के गांव में जाना पड़ता है, कहते हैं वहां जमीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। आपने अक्सर सुना होगा जमीन और जायदाद को लेकर कई खानदानों में रंजिशें होती हैं, झगड़ा चल रहा होता है। अब हर गांव में तो कोर्ट कचहरी नहीं होती, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए, उसके फैसले के लिए लोगों को ताल्लुके के गांव जाना पड़ता है, जहां कोर्ट होती है, अदालत होती है, और जब भी तारीख दे कोर्ट उनको उस वक्त वहां हाजिर होना पड़ता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। जब तारीख दी जाए तब अपने गांव से ताल्लुके के गांव में जाना ज़रूरी है, जिस तरह इस बच्चे के वालिद को जाना पड़ता है। तो अभी हमने कुछ तस्वीर देखी, इनमें 4 मुख्तलिफ बच्चे अपने अपने मसले के मुतालिक सोच रहे थे।
तो ये तो इनके अपने मसाइल हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन मसाइल से गुजर रहे हों, ऐसी ही किसी परेशानी का सामना कर रहे हों। इन बच्चों के मसाइल देखने और समझने के बाद आइए अब हम अवामी मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इज्तिमाई ज़िंदगी किसे कहते हैं हम पिछले बाब में अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमारी समाजी ज़िंदगी जिसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ होती है। मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर वो और भी शदीद हो जाते हैं। अगर मसाइल पर हमने तवज्जो नहीं दी तो ये मसाइल शदीद हो जाते हैं। कोई छोटा मसला भी अगर वक्त पर हल ना किया गया तो वो एक बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कोई मसला उठ खड़ा हो, कोई परेशानी हो, कोई रुकावट हो तो उसे फ़ौरन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी मसले को अगर वक्त पर तवज्जो दी जाए, ध्यान दिया जाए और उसे हल करने की कोशिश की जाए तो आगे हम बड़े मसाइल से बच सकते हैं। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना चाहिए। तो अवामी मसाइल किसे कहते हैं? अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उन्हें हम अवामी मसाइल कहते हैं। एक तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों से और सभी की शमूलियत से हल हो सकते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में जिन्हें हल करना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है, मगर सब लोग अगर शामिल हो जाएं उस मसले को हल करने के लिए तो फिर उस मसले को हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए मिसालों के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तनाज़ा झगड़े का हल। अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाले तनाज़ा भी मसला हो सकते हैं। तनाज़ा यानी झगड़े, फसाद, रंजिशें, अदावत। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है, यकजहती कायम नहीं रहती, गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। तनाज़े की नौइयत अगर शदीद ना हो तो आपसी बातचीत से उसे हल किया जा सकता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर दो लोगों के दरमियान कोई रंजिश हो, कोई मसला हो, किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो तो लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों को आमने सामने बिठाया जाए और बातचीत के ज़रिए उनके मसले को ख़त्म करने की, उनके झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इस तरह बातचीत से बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे तनाज़ा ख़त्म ना हो तो उसके हल के लिए कायम अदारे और अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं अपनी रियासत में
सन 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया। नज़ा का मतलब होता है झगड़ा, फसाद, और गैर यानी नहीं। तो गैर नज़ाई गांव यानी ऐसा गांव जहां कोई झगड़ा फसाद नहीं होता। तो अपनी रियासत महाराष्ट्र में सन 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया है। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के झगड़े गांव में ही हल किए जाएं और गांव वाले आपसी बातचीत के जरिए उन्हें हल करें। झगड़ों को इस तरह हल करने से गांव की यकजहती बरकरार रहती है। जो गांव इस तरह से झगड़े हल कर लेते हैं उन्हें अमन अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गांव के मसले, गांव के झगड़े गांव में ही हल कर लिए जाएं और इस बात के लिए अवार्ड से भी नवाजा जाए। तो जो गांव अपने झगड़े अपने गांव में ही हल कर लेते हैं उन्हें अमन अवार्ड से नवाजा जाता है। गांव में तो बड़े बुजुर्ग समझदारी से, बातचीत से आपसी झगड़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। और शहर में क्या होता है? शहरों में मोहल्ला कमेटियां होती हैं और ये मोहल्ला कमेटियां तनाज़ों के हल में मदद करती हैं। अब हम कुछ मिसालों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपसी बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, आपसी ताउन के ज़रिए लोगों ने अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश की। क्या आप मसाइल के हल की इन कोशिशों से वाकिफ हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हिवरे बाजार की। हिवरे बाजार का नाम आपने सुना है? हमारी रियासत महाराष्ट्र के ज़िले अहमदनगर में एक छोटा सा गांव है हिवरे बाजार। हिवरे बाजार गांव में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। इस गांव के सरपंच पोपटराव पवार की क़यादत में गांव के लोगों ने आपसी मदद और ताउन से इस मसले को हल किया। तो हिवरे बाजार जहां पानी की किल्लत का शदीद मसला था, जानवरों को चारा मयस्सर नहीं हो रहा था, गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। इन हालात में सरपंच पोपटराव पवार की रहनुमाई में गांव के लोगों ने पानी की किल्लत के इस मसले को किस तरह हल किया, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के 68 साल के बाद भी अकाट्य सत्य के समान स्थापित है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन, भारत अपने गांवों में बसता है। इसी कथन को साकार रूप देता महाराष्ट्र में पुणे से करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर जिला अहमदनगर का एक गांव हिवरे बाजार। कहते हैं हर वर्तमान का अपना एक अतीत होता है। 80 के दशक में हिवरे बाजार के बाशिंदों की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष था। कारण था क्षेत्र की विषम प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक स्थिति। इस गांव में कुछ नहीं था, न पीने को पानी, न स्वास्थ्य की सुविधा। बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। क्षेत्र की स्थिति देखते हुए सरकार ने वाटर शेड कार्यक्रम को यहाँ लागू किया और फिर ग्राम पंचायत की संजीदगी
और ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी से स्थिति में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हुए। गांव हिवरे बाजार अपने धुंधले अतीत से उबर चुका है। आज यहाँ जिंदगी में तरक्की और खुशहाली के रंग है। गांव में सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी बुनियादी सुख सुविधाएं हैं जो किसी भी विकसित क्षेत्र की जरूरतें होती हैं। आइए हम क्रम से इन्हीं का आकलन करने की कोशिश करते हैं। गांव में आप कहीं पर भी चले जाइए, गंदगी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। यहाँ के बाशिंदे घर तो साफ करते ही हैं, घर के बाहर और आसपास की सफाई को लेकर भी कोताही नहीं बरतते। हर घर में शौचालय है। गांव का गंदा पानी सीवर से नाले तक पहुंचता है। साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत ग्राम पंचायत का खुला ऐलान, एक मच्छर लाओ 100 रुपए ले जाओ। यहाँ घर घर तो पानी पहुंचता ही है, साथ ही टैंकर के द्वारा आस पड़ोस के गांवों में भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। इससे गांव को अतिरिक्त आमदनी भी होती है। इस गांव के अंदर जल संधारण के खूब कई काम हुए हैं और उसके लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, मे बी थ्रू MGNREGA, थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, थ्रू BRGF, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स को ओवरऑल विलेज के डेवलपमेंट प्लान में कैसा मोल्ड किया जा सकता है, दिस विलेज हैज गिवन एग्जाम्पल अबाउट दैट। गुजरात राज्य के समान यहाँ भी खेती के अलावा डेयरी व्यवसाय ग्रामवासियों की तरक्की का एक बड़ा कारण है। इलाके की भौगोलिक विषमता का अंदाजा भली भांति लगा चुके ग्रामवासी क्षेत्र की हरियाली को लेकर सजग हैं। नतीजा, यहाँ 3 लाख से अधिक वृक्षों के लिए पौधारोपण किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र की काया पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव हिवरे बाजार में प्राथमिक पाठशाला भी है और हाई स्कूल भी। उच्च स्तरीय शिक्षा स्तर और अनुशासन का अद्भुत संगम यहाँ हर जगह नजर आएगा। यही कारण है कि यहाँ के स्कूलों में 40% से अधिक छात्र छात्राएं आस-पास के गांवों से आते हैं। बच्चों के अपने बैंक अकाउंट भी हैं। छोटी छोटी बचत, भविष्य के प्रति निश्चिंतता। गांव हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य एक दूसरे के पूरक हैं। सभी निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं। हिवरे बाजार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा का आलम यह है कि आसपास से ही नहीं, विभिन्न राज्यों से भी आगंतुकों का आवागमन यहाँ निरंतर जारी रहता है। यहाँ से जाते समय हम बहुत सारे आइडियाज़ लेके जाएंगे जो कि हमें आगे फ्यूचर में उनका यूटिलाइज करना है और लोगों को उसका फ़ायदा करवाना है। ग्राम पंचायत के कक्ष में हो रही ये मीटिंग महिला मंडल की है। गांव में महिलाओं के बहुत से स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनके कारण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। मजबूत घर परिवार और मजबूत समाज की संरचना के लिए ये जरूरी भी है। हिवरे बाजार के उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर इंतजाम यहाँ मौजूद है। अतीत में जो गांव कभी अपने ग्रामवासियों के पलायन का मूक गवाह था, आज वही गांव अपनी समृद्धि के कारण अन्य लोगों के लिए रोजगार का कारण बन रहा है। गांव में BPL परिवारों की संख्या मात्र 3 है। कभी गांव से पलायन कर शहर गए लोग अब गांव वापस आ चुके हैं। यहाँ अकल गिर गया था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, जमीन काफी थी, लेकिन उसको ये जो साधन है वो नहीं थे ना हम लोग के पास। फिर हम लोग बम्बई गए थे, वाटर शेड का काम चालू हो गया। इधर जरा हरियाली दिखने लगी, पानी होने लगा इधर। फिर हमारा दिल इधर आने के लिए ये हो गए। इधर आने के बाद हम लोगों ने आम लगाया है, संतरा का बाग लगाया है, उससे हम लोग को आमदनी मिलती है, अच्छी आमदनी मिलती है और इधर खुशहाल जीवन जी लेते हैं हम लोग। गांव हिवरे बाजार में एक अकेला मुस्लिम परिवार हबीब भाई का है और उनके लिए भी यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है।
गांव में आपसी सौहार्द और मेल जोल का वातावरण है। फुर्सत के समय जब गांव वाले एक होकर बैठते हैं तो सुर से सुर मिल ही जाता है। हिवरे बाजार की ग्राम पंचायत अपने ग्राम वासियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग है। ग्राम पंचायत भवन में ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा है और एटीएम जैसी सुविधा भी। यहाँ के वाचनालय में प्रमुख पत्रिकाएं और अखबार नियम से आते हैं ताकि ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं ग्राम वासियों तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। आज जबकि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, हिवरे बाजार एक आदर्श गांव के रूप में अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। तो हमने तफसील से देखा कि किस तरह हिवरे बाजार में पानी की किल्लत के मसले को हल किया गया। गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से पानी का ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया। और आप देख सकते हैं सरपंच पोपटराव पवार की कोशिशें रंग लाईं और अब हिवरे बाजार में हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। आज हिवरे बाजार में हर तरफ हरियाली बिखरी हुई है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। जो लोग गांव छोड़कर जा चुके थे वो दोबारा गांव लौट आए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। जानवरों की ग़िज़ा का मसला भी हल हो गया है। आप जानते हैं हुकूमत हिंद ने सरपंच पोपटराव पवार की इन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें सन 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। यकीनन हिवरे बाजार के सरपंच पोपटराव पवार काबिले तारीफ हैं। उनकी कोशिशें काबिले तहसीन हैं कि कहत ज़दा इलाके को उन्होंने किस तरह एक हरे भरे गांव में तब्दील कर दिया। तो बच्चों, हिवरे बाजार की मिसाल से आपने क्या समझा? हिवरे बाजार की मिसाल से ये बात अच्छी तरह समझ में आती है कि अवामी मसाइल को बाहमी ताउन से हल किया जा सकता है और अवामी मसाइल या इज्तिमाई जो मसाइल होते हैं उन्हें हल करना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ हमने देखा कि किस तरह हिवरे बाजार में पोपटराव पवार सरपंच की रहनुमाई में लोगों ने आगे बढ़कर काम किया और अपने गांव को एक आदर्श गांव, एक मिसाली गांव बनाकर पेश किया। और अब हम बात करेंगे खिदमत के जरिए गांव की सफाई की। पानी जिस तरह हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, साफ सुथरा रहना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सफाई तो निस्फ ईमान है। तो आज हम एक ऐसे गांव की मिसाल देखेंगे जहां गांव वालों ने मिलजुल कर गंदगी के मसले को हल किया और गांव को साफ सुथरा मिसाली गांव बनाकर पेश किया। आइए देखते हैं कौन सा गांव है और किस तरह लोगों ने यहाँ सफाई मुहिम की शुरुआत की। और ये गांव है खुदावाड़ी गांव, रियासत महाराष्ट्र के ज़िले उस्मानाबाद में एक गांव है खुदावाड़ी। यकीनन आप भी जानना चाहेंगे कि गांव के लोगों ने किस तरह आपस में मिलजुल कर गांव को साफ सुथरा और आदर्श गांव बनाकर पेश किया। ज़िले उस्मानाबाद के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने गांव की रज़ाकाराना सफाई की। रज़ाकाराना
यानी इसके लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी खिदमत पेश की ताकि गांव को साफ सुथरा बनाया जा सके। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरह लोग मिलजुल कर सड़क को साफ कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि लोग मिलजुल कर सफाई का काम कर रहे हैं। अपने घर को तो हम सभी साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिस इलाके में हमारा घर है उस इलाके को भी साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ ये मिसाल है खुदावाड़ी गांव के लोगों की, जिन्होंने मिलजुल कर अपने गांव को साफ सुथरा बनाया। और ये देख सकते हैं आप, कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो इससे क्या किया गांव वालों ने? गांव वालों ने इस कचरे और कूड़े का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। गांव वालों ने कूड़ेदान का कचरा इस्तेमाल करके केचुआ खाद बनाई। आप सोच रहे होंगे कि कूड़े से किस तरह खाद तैयार की जा सकती है, और वो भी केचुए की मदद से। बिल्कुल, केचुए की मदद से एक उम्दा किस्म की खाद तैयार होती है, और गांव वालों ने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह कूड़े से एक उम्दा किस्म की केचुआ खाद तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उस खाद का इस्तेमाल फसलों में किया जा रहा है। तो इस तरह गांव की सफाई भी हो गई और फसलों के लिए उम्दा किस्म की खाद भी तैयार हो गई। गांव की सफाई, कूड़े से केचुआ खाद तैयार करना, इसके अलावा क्या आप जानते हैं खुदावाड़ी गांव के लोगों ने और क्या किया? गांव के लोगों ने हर घर के लिए बैतुल खला तामीर किए। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के पास बैतुल खला नहीं है, जिससे और गंदगी फैलती है। और कहीं तो ऐसा भी होता है कि बैतुल खला है मगर लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। खुदावाड़ी गांव के लोगों ने हर घर के लिए बैतुल खला तामीर कराया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह गांव वालों ने गांव में सफाई का पूरा इंतजाम किया। जो गंदगी थी उसे रजाकाराना तौर पर साफ किया, जो कूड़ा मिला उससे भी केचुआ खाद बनाई, और अब हर घर में एक बैतुल खला मौजूद है। लिहाजा अब गांव एक साफ सुथरा आदर्श गांव बन गया है। तो मिलजुल कर हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, और न सिर्फ अपने इलाके, अपने गांव, अपने शहर, बल्कि हम पूरी दुनिया में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? इज्तिमाई जिंदगी में मसाइल के हल की जिम्मेदारी सबकी है। तमाम लोग बाहमी ताउन करें तो मसाइल हल होते हैं। आपसी बातचीत और गुफ्तगू के ज़रिए तनाज़ुर का हल निकलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करेंगे।
and it's activity time now. आपको बताना है कि ज़ैल के मौकों पर आप क्या करेंगे। नंबर 1, मॉनिटर को जमात में खामोशी बरकरार रखना है। नंबर 2, रियाजी के उस्ताद किसी नागुज़ीर ज़रूरत की वजह से आज जमात में नहीं आ सकते। नंबर 3, मैदान में खेल के मुकाबले के दौरान 2 टीमों में इख्तिलाफ पैदा हो गया है। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।